हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक बेसिक पार्ट पढ़ा। बेसिक पार्ट में क्या पढ़ा कि ऐसा कोई इक्वेशन या ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व हो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और जनरल सॉल्यूशन का हमने आपको बताया कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो n पाई। दूसरा cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो है। ये तीन हमने तुम्हें जनरल सॉल्यूशन पढ़ाए थे। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और टेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो इन तीनों में तुमने एक चीज कॉमन देखी कि इस तीनों का जो है राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देख पहला केस या केस वन, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो हमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन हमें लिखना है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? उस इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या था? 0 था। इस इक्वेशन में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा के फॉर्म। ध्यान है कि उसमें क्या था? राइट हैंड साइड 0 के बराबर था। इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो हमें क्या लिखना है? थीटा का जनरल सॉल्यूशन। अब इसको देखो, इसको पहले प्रूव कर दे कि क्या होता है। तो ये देखो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ये देखो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। ये 2 से डिवाइड कर लो तो ये क्या हो गया? cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई इक्वल टू 0। तो देखो ए बी इज इक्वल टू 0, तो एक बार a इक्वल टू 0, एक बार b इक्वल, तो एक बार cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब देख रहा इधर cos थीटा ये किस फॉर्म में? cos थीटा इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो इस केस में देखना थीटा प्लस अल्फा बाई 2 का जनरल सॉल्यूशन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, यानी थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ये एक पहला cos थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरा एक बार साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। ये देखो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, तो ये किस फॉर्म में? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 के फॉर्म में है, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 2n पाई प्लस अल्फा। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अब ये देखो इसको हमें कंबाइन करना है। ये देखो 2n प्लस 1 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है? पाई, और ये 2n
इवन मल्टीपल ऑफ पाई। देखो ऑड और इवन, ऑड और इवन यहां हम लिख रहे हैं, कहां लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं। ऑड ये है 1 3 5 7 ये है, और इवन क्या है 2 4 6 8, ये क्या है इवन। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को अगर हम क्या करें, कंबाइन करें ऑड और इवन को, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो या ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। तो इसकी जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो यानी जब इन दोनों को कंबाइन करोगे आप फ्रॉम 1 and 2, क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, इसको और इसको आप कंबाइन कर लो ये, तो n पाई हो गया प्लस, अब देखो ऑड के लिए ये नेगेटिव है और इवन के लिए ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको -1 की पावर n लिख लें। n जब ऑड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और n जब इवन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। यानी जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। नोट कर लिए। लेकिन ध्यान रखना जब हम इनको ब्रेक करते हैं तो ऐसा ऐसा इस तरह का, नोट कर लिए। अब देखो दूसरा, इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखें। ये देख कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला 2 sin x -1 इक्वल टू 0। दूसरा टू sin x -√3 इक्वल टू। इनका सॉल्व द इक्वेशन का मतलब इनका जनरल सॉल्यूशन। तो ये पहला देख सॉल्व, ये क्या है 2 sin x -1 इक्वल टू 0। तो sin x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है बताओ, 30 मतलब कितना डिग्री, π/6। तो अब देखो ये किस फॉर्म में हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो x का जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा का मतलब क्या भाई, π/6। ये राइट। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्या है, 2 sin x -√3 इक्वल टू 0। तो sin x इज इक्वल टू कितना हो गया, √3/2। अब √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 60 की, और 60 को हम क्या लिखते हैं, sin π/3। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई -1 की पावर n इंटू अल्फा, π/3। नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट जो है, एक साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा या साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा का जनरल सोल्यूशन, केस टू व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। तो थीटा का हमने जनरल सोल्यूशन निकाला। ये देखो cos थीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। तो cos c माइनस cos d,
तो ये क्या होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ -2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू। तो एक बार a इक्वल टू 0 और एक बार b, तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो थीटा का जो जनरल सोल्यूशन यानी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 का जनरल सोल्यूशन n बाई, राइट। तो ये क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, ये फर्स्ट। अब दूसरा देखो साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये भी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, ये नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 को अगर हम कंबाइन करें 1 एंड 2, तो ये देखो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा का जनरल सोल्यूशन जो हो जाएगा वो कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। नोट कर लिए। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन cos 2 थीटा बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 2, पहला। दूसरा cos 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। अब देख ये पहला सॉल्व करें, इधर देखना, पहला सॉल्व करें तो cos 2 थीटा बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 2 cos में किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 3, cos क्या हो गया पाई बाई 3, तो ये हो गया cos पाई बाई 3। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में हो गया, तो 2 थीटा बाई 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 6n पाई बाई 2 अपॉन 2 प्लस माइनस पाई बाई 2, यानी 2 से डिवाइड कर दो, वही 3 इधर हो गया तो 3 अपॉन 3 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 3n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये आंसर। अब देखो ये दूसरा cos 3 थीटा, सेकेंड सॉल्व करें, cos 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई। अब देखो माइनस cos कहां माइनस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में या तो थर्ड में, तो सेकेंड में लिखेंगे, तो सेकेंड में इसकी वैल्यू क्या होगी cos पाई माइनस पाई बाई 6, इसकी वैल्यू होती है cos पाई, तो cos ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 5 पाई बाई 6। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6, तो थीटा, तो ये देखो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस 5 पाई बाई 18, ये जनरल से। अब तीसरा केस, जो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए वैलिड होगा वही
कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा के लिए वैलिड होगा, और जो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए वैलिड होगा जनरल सोल्यूशन, वही कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा। अब अगला जो है, अगला केस 3, जब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो हमें थीटा का जनरल, जो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के लिए होगा, वही कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट अल्फा। क्यों? क्योंकि देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1/tan अल्फा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan अल्फा। यानी जो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा के लिए वैलिड है, वही टेन थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो थीटा का जनरल सोल्यूशन, ये देखो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा अपॉन ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी थीटा माइनस। अब ये किस फॉर्म में हो गया, साइन थीटा माइनस अल्फा के फॉर्म में हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का जो जनरल सोल्यूशन होता है थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यानी जब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा हो, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये नोट कर लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे कुछ करें। क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। पहला, टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू -1/2। दूसरा, टेन 3 थीटा इज इक्वल टू √3। टेन 3 थीटा इज इक्वल टू √3, तो हमें थीटा का जनरल सोल्यूशन, ये देखो पहला फर्स्ट, टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू -√3/2 -1/2, तो ये किसकी वैल्यू होगी, टेन -π/6। अब ये किस फॉर्म में हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा के फॉर्म में, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई माइनस π/6, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2, ये थीटा का जनरल सोल्यूशन। सेकेंड क्या है, टेन 3 थीटा इज इक्वल टू √3, तो टेन 3 थीटा इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, टेन में किसकी होती है 60 को हम क्या लिखते हैं रेडियन में, बताओ, π/3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फा, तो थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा यानी π/3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n π/3 प्लस π/9, ये जनरल सोल्यूशन। अब देखो ये 3 टाइप के हमने जनरल सोल्यूशन, अभी तक हमने जनरल सोल्यूशन जो बताए वो 6 टाइप के बताए। क्या क्या बताए, एक साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल सोल्यूशन, एक कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल सोल्यूशन,
एक टेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा का जनरल सोल्यूशन, और एक क्या बताया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा तो थीटा का जनरल सोल्यूशन, एक कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा तो थीटा का जनरल सोल्यूशन, और एक टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा तो थीटा का जनरल सोल्यूशन। अब इसके बाद इस पे हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी कितनी वैरायटीज के क्वेश्चंस हो उन पे हम डिस्कस करेंगे।